दोस्तों, आज मुंबई की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई है। वो समुंदर जो बांद्रा के बैंड स्टैंड पर टकराकर शोर मचाता था, जैसे आज खुद भी थम गया हो। वही गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां घर के बाहर हजारों फैंस अपने भाईजान की एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा है। हिंदी सिनेमा का वो कोहिनूर, वो कलम का जादू जिसने बॉलीवुड को एंग्री यंग मैन दिया, जिसने शोले की आग और दीवार की मजबूती लिखी, आज खुद जिंदगी और मौत के बीच एक ऐसी स्क्रिप्ट में फंसे हैं जिसका क्लाइमैक्स किसी को नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सलीम खान साहब की, जो इस वक्त लीलावती अस्पताल में वेंटिलेटर पर अपनी सांसों की जंग लड़ रहे हैं। ये खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक दौर के थम जाने का डर है। ये उस बेटे की आंखों में छुपे आंसुओं की कहानी है जो दुनिया के सामने हमेशा चट्टान बनकर खड़ा रहता है, लेकिन आज अस्पताल के गलियारों में अपनी नम आंखें छिपाता फिर रहा है। 17 और 18 फरवरी 2026 की वो दरमियानी रात जिसने पूरे हिंदुस्तान की सांसें थाम दी। आईसीयू के बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या चल रहा है? रूटीन चेकअप अचानक ब्रेन हेमरेज जैसी जानलेवा स्थिति में कैसे बदल गया? कहानी शुरू होती है उस मनहूस सुबह से, मंगलवार 17 फरवरी 2026। सुबह करीब 8:30 बजे गैलेक्सी अपार्टमेंट में सब कुछ सामान्य लग रहा था। 90 साल की उम्र में भी अपनी मॉर्निंग वॉक और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर सलीम साहब अचानक असहज महसूस करने लगे। सांस लेने में भारी तकलीफ, शरीर में कमजोरी और ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। घर में हड़कंप मच गया। खान परिवार कभी सेहत को लेकर कोई रिस्क नहीं लेता। तुरंत फैमिली डॉक्टर संदीप चोपड़ा को बुलाया गया, लेकिन हालात की गंभीरता देखकर एक पल भी गंवाए बिना उन्हें बांद्रा के लीलावती अस्पताल की इमरजेंसी ले जाया गया। शुरुआत में खबर आई कि ये बस रूटीन चेकअप है। शायद परिवार नहीं चाहता था कि चाहने वालों में पैनिक फैले, लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, अस्पताल की दीवारों के पीछे का सच सामने आने लगा, और वो सच बेहद डरावना था। शाम होते होते वरिष्ठ डॉक्टर जलील पारकर मीडिया के सामने आए और बताया कि सलीम खान को ब्रेन हेमरेज हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनके दिमाग के दाहिने हिस्से की एक नस फट गई थी, जिससे अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो गई। 90 साल की उम्र में ये हालात बेहद नाजुक माने जाते हैं। डॉक्टरों की हाई प्रोफाइल टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की मौजूदगी में फैसला लिया गया कि सर्जरी करनी होगी ताकि दिमाग में जमे खून के थक्के हटाए जा सकें और ब्लीडिंग रोकी जा सके। 18 फरवरी 2026 की ताज़ा स्थिति के मुताबिक सर्जरी के बाद सलीम साहब को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर उनकी हालत को स्थिर लेकिन गंभीर बता रहे हैं, यानी खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अगले कुछ घंटे बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं। इस पूरे मेडिकल ड्रामा के बीच जो तस्वीर सबसे ज्यादा दिल को तोड़ देती है, वो है बॉलीवुड के दबंग हमारे भाईजान सलमान खान। बताया जा रहा है कि वो अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में व्यस्त थे। खबर मिलते ही सब कुछ छोड़कर वो नंगे पांव अस्पताल की तरफ भागे। जो इंसान पर्दे पर टाइगर है, वो उस रात एक बेबस बेटे में बदल गया। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त काली टी शर्ट और टोपी में कैमरों से घिरे सलमान ने आंखें बंद कर लीं, मानो अपनी पीड़ा को दुनिया से छुपाना चाहते हों। वो चेहरा जिस पर हमेशा शरारती मुस्कान रहती है, उस रात बिल्कुल टूटा हुआ नजर आया, क्योंकि सलमान के लिए सलीम साहब सिर्फ पिता नहीं, वो उनके भगवान हैं, उनके मेंटर हैं, उनकी पूरी दुनिया है। पूरा खान परिवार, अरबाज, सोहेल, अलवीरा, अर्पिता और दामाद आयुष शर्मा एक ढाल बनकर अस्पताल में मौजूद है। यहाँ तक कि सलमा जी और हेलेन जी भी अपनी उम्र और तकलीफ को भूलकर सलीम साहब के पास डटी हुई हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक युग की सांसों की लड़ाई है। ये परिवार का वही प्यार है जो आज सलीम साहब की सबसे बड़ी ताकत बनकर उनके साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, सलीम खान की पहचान सिर्फ मेडिकल बुलेटिन तक सीमित नहीं है। वो एक फाइटर हैं और ये जज्बा उन्हें विरासत में मिला है। चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। उस दौर में जब सलीम खान नहीं थे, बल्कि इंदौर के एक यतीम शहजादे थे। कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1935 से, जब इंदौर के एक रसूखदार परिवार में उनका जन्म हुआ।
उनकी रगों में अफगानिस्तान के अलगोजा पश्तूनों का खून दौड़ता था। पिता पुलिस में डीआईजी थे, जो उस जमाने में किसी भी हिंदुस्तानी के लिए बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन महज 9 साल की उम्र में जिस बच्चे को माँ की गोद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे अपनी माँ से दूर कर दिया गया। उनकी माँ सिद्दीका बेगम को टीबी हो गई थी और उस दौर में टीबी को मौत का दूसरा नाम माना जाता था। सलीम को सख्त हिदायत थी कि वह माँ के पास न जाएं। वो बगीचे में खेलते रहते और माँ खिड़की से उन्हें देख देख कर आंसू बहाती, लेकिन कभी गले नहीं लगा पाईं। सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या बीती होगी जिसने अपनी माँ को तिल तिल कर मरते देखा। कुदरत का कहर यहीं नहीं रुका। 14 साल की उम्र में साल 1950 में पिता का साया भी सर से उठ गया। आलीशान घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन सलीम खान भीड़ के बीच बिल्कुल अकेले हो गए। माता पिता को खोने के गम ने उन्हें वक्त से पहले बड़ा कर दिया। वो कॉलेज कार से जाते थे, क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी थे और हैरानी की बात उनके पास पायलट का लाइसेंस भी था। वो आसमान में जहाज उड़ाते थे, एक असली हीरो की तरह। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग कहते, सलीम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मुंबई जाकर हीरो बनना चाहिए। और बस यहीं से माया नगरी का नशा उनके सिर चढ़ गया। डायरेक्टर अमरनाथ की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें मुंबई आने का न्योता मिला। जब वो द्वारका राजकुमार मुंबई पहुंचा तो मरीन ड्राइव के एक छोटे से गेस्ट हाउस में रहना पड़ा। महज 55 रुपये महीना किराया, वो भी कमरा शेयर करके। कहाँ डीआईजी का बेटा और कहाँ मुंबई की तंगहाली, लेकिन आंखों में सपने जिंदा थे। उन्होंने शुरुआत एक्टर के तौर पर की। 1960 के दशक में कई फिल्में मिलीं। तीसरी मंजिल, सरहदी, लुटेरा, दीवाना जैसी फिल्में आईं। स्क्रीन पर उन्हें ब्रेन सलीम कहा गया, लेकिन स्टारडम और तालियां उनसे कोसों दूर रहीं। करीब 25 फिल्में करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनका चेहरा नहीं, उनकी सोच ही उनकी असली ताकत है। और यहीं से वो मोड़ आया जहां से हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलने वाला था। इसी संघर्ष के दौरान सरहदी लुटेरा के सेट पर उनकी मुलाकात एक और स्ट्रगलर से हुई, जावेद अख्तर। जावेद उस वक्त क्लैपर बॉय थे, डायलॉग लिखने की कोशिश कर रहे थे और सलीम कहानियां गढ़ने में माहिर थे। एक के पास कहानी का ढांचा था, दूसरे के पास शब्दों का जादू। फ्रीक्वेंसी ऐसी मिली कि हिंदी सिनेमा की सबसे ऐतिहासिक जोड़ी सलीम जावेद का जन्म हो गया। वो दौर ऐसा था जब राइटर्स को सेट पर मुंशी जी कहकर बुलाया जाता था और पोस्टर पर उनका नाम ढूंढना मुश्किल होता था। लेकिन सलीम खान ने इस रवायत को तोड़ा। उन्होंने मांग की कि लेखक का नाम हीरो के बराबर पोस्टर पर लिखा जाए और फीस भी बराबर मिले, और उन्होंने ये हासिल भी किया। 1973 में आई जंजीर ने बॉलीवुड के रोमांटिक युग को खत्म कर दिया और जन्म दिया एक ज्वालामुखी को, जिसे दुनिया अमिताभ बच्चन या एंग्री यंग मैन के नाम से जानती है। ये सलीम खान का विजन था, एक ऐसा हीरो जो सिस्टम से लड़ता है, जो मुट्ठियां भींचकर अपने हक के लिए खड़ा होता है। इसके बाद तो हिट फिल्मों की बरसात हो गई। शोले, जिसे लोग फिल्म नहीं धर्म ग्रंथ मानते हैं, गब्बर सिंह, जय, वीरू, बसंती, ये सब सलीम जावेद के दिमाग की उपज थे। ये भारत की पहली 70 mm फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और दीवार का वो संवाद, मेरे पास माँ है, आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। दो भाइयों के बीच फर्ज और अपराध की दीवार, ये था सलीम जावेद का मास्टर स्ट्रोक। त्रिशूल, काला पत्थर, मिस्टर इंडिया, दोनों ने मिलकर 24 फिल्में लिखीं, जिनमें से 22 ब्लॉकबस्टर रहीं। ऐसा स्ट्राइक रेट तो क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन का भी नहीं था, और लोग थिएटर के बाहर खड़े होकर चिल्लाते थे, सलीम जावेद जिंदाबाद। ये सलीम जावेद की फिल्मों का दौर था, जब स्टार्स उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। सलीम खान अब सिर्फ लेखक नहीं, खुद एक सुपरस्टार बन चुके थे। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फैंस की भीड़ लगने लगी थी, लेकिन हर बड़ी कहानी में एक ट्विस्ट जरूर आता है। साल 1982 में एक खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया। सलीम और जावेद अलग हो रहे थे। जिस जोड़ी ने शोले जैसी ऐतिहासिक फिल्म लिखी, वो टूट गई। जावेद अख्तर गीतों की दुनिया में ज्यादा झुक रहे थे और शायद स्वतंत्र होकर काम करना चाहते थे। सलीम खान ने बताया था, एक दिन जावेद आए और बोले, मैं अलग होना चाहता हूँ। मैंने उन्हें रोका नहीं। ना कोई झगड़ा, ना कोई शोर, बस एक खामोश विदाई।
लेकिन ये अलगाव सलीम खान को भीतर तक तोड़ गया। आज जब सलीम खान अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, वहीं जावेद अख्तर सबसे पहले पहुंचने वालों में थे। उनका उदास चेहरा बता रहा था कि रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते। सलीम खान की जिंदगी का दूसरा अध्याय भी किसी फिल्म से कम नहीं। इंदौर से मुंबई आए सलीम की मुलाकात सुशीला चरक से हुई। 1964 में तमाम दीवारें तोड़कर शादी हुई और सुशीला बन गई सलमा खान। लेकिन 1981 में तूफान आया जब सलीम खान ने हेलेन से शादी कर ली। 4 बच्चों के पिता होते हुए लिया गया ये फैसला पूरे परिवार को हिला गया। सलमान खान उस समय टीनेजर थे। घर का माहौल बदल गया, बच्चे पिता से दूर हो गए। सलमान ने खुद माना कि उन्होंने अपनी मां को कई बार चुपचाप रोते देखा, लेकिन सलीम खान डटे रहे। उन्होंने बच्चों से कहा, मैंने दूसरी औरत से प्यार किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मां की अहमियत कम हो गई है। वक्त के साथ सलमा खान और हेलेन के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो आज मिसाल माना जाता है। आज भी पूरा परिवार एक ही छत के नीचे है। एक पिता के तौर पर सलीम खान सख्त भी थे और सहारा भी। सलमान के हर विवाद में वो ढाल बनकर खड़े रहे, लेकिन गलत होने पर सुधारना भी जानते थे। सुभाष घई वाले मामले में जब पूरी इंडस्ट्री सलमान के खिलाफ थी, सलीम खान ने कहा, जाओ और माफी मांगो, और सलमान पिता की एक बात पर सब कुछ छोड़कर झुक गए। आज जब सलीम खान अस्पताल में हैं, तो मीडिया की संवेदनहीनता भी सामने आई है। पेपराजी ने सलमान की गाड़ी घेर ली, एक बेटे को भी शांति नहीं दी गई। लीलावती अस्पताल का माहौल गमगीन है। संजय दत्त समेत कई करीबी दोस्त दुआ के लिए पहुंचे हैं। 90 साल की उम्र में भी सलीम खान वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे उनकी फिल्मों के हीरो। इंदौर का वो बच्चा जिसने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी, आज वेंटिलेटर पर है, लेकिन उसका हौसला आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा था, जिंदगी में कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार न मान लो। आज पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि सलीम खान जल्द ठीक हों और गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी से फिर उसी अंदाज में हाथ हिलाएं।